बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक अहम मसला के बारे में। वो ये है कि क्या कर्ज लेकर उम्रा अदा किया जा सकता है। और फिर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि आप कर्ज लेकर उम्रा पर जा रहे हैं, और दूसरा इसमें मसला ये आ जाता है कि मकरूज शख्स उम्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता। दोनों बातें आज आपके साथ हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या मकरूज शख्स उम्रा पर जा सकता है या नहीं जा सकता। यानी जिसके ऊपर कर्ज है, उसके पास पैसे आ गए और अब वो अपना कर्ज उतारे या फिर अब वो उम्रा के लिए जाए। पहले इस बात को समझ लीजिए। वो ये है कि अगर उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो अगर अपना कर्ज उतार दे और फिर उसके पास उम्रा के पैसे बच जाएंगे या उम्रे का खर्चा बच जाएगा, तो फिर तो जाहिर है बिल्कुल इजाज़त है और वो जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर किसी के पास 2 लाख रुपए आए हैं और 1 लाख उसके ऊपर कर्ज है और 1 लाख ही उसके उम्रे का खर्चा है, तो वो बिल्कुल जा सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसकी दूसरी सूरत यह है मकरूज शख्स की कि उसके पास पैसे आ गए हैं, अब उसने किसी का कर्ज देना है। 2 लाख आया बिलफर्ज या 1 लाख आया और उतना ही उम्रे का खर्चा है। अब इस शख्स के पास पैसे तो हैं, अब ये या तो उम्रा अदा कर सकता है या फिर जिस शख्स से इसने पैसे ले रखे हैं उसके पैसों को वापस कर सकता है, यानी उसका कर्ज अदा कर सकता है। दो ही इसमें उसके लिए रास्ते हैं। तो अब सबसे पहली चीज ये देखना पड़ेगी कि आया जो कर्ज खा है, यानी जिस शख्स का कर्ज इसने अदा करना है, क्या वो इससे मुतालबा कर रहा है कर्ज का, या फिर वो इसको इजाजत दे रहा है कि आप उम्रा कर सकते हैं। अगर कर्ज खा ये मुतालबा करे कि मुझे पैसे अभी चाहिए, फिर इस शख्स के लिए इजाजत नहीं है कि वो अब कर्ज अदा ना करे और उम्रे के ऊपर चला जाए। लेकिन अगर कर्ज खा कह दे कि आप उम्रा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे आप फिर पैसे दे दीजिएगा, और तो फिर ये शख्स उम्रा पर चला जाए, तो इसका उम्रा भी अदा होगा और इसको बिल्कुल सवाब भी मिलेगा। ये तो हो गया मकरूज शख्स के लिए कि आया वो कर्ज की सूरत में उम्रा पर जा सकता है या नहीं जा सकता। उसको पहले क्या करना चाहिए, कर्ज अदा करना चाहिए या उम्रा पर जाना चाहिए। अब दूसरे मसले के ऊपर अगर हम बात करते हैं, वो ये कि आया हम उम्रा के लिए कर्ज लेकर जा सकते हैं या नहीं जा। कर्ज के पैसे लेकर उम्रा पर जाना क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, और ऐसा करना जायज़ है या नहीं है। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है, यानी वो कर्ज के पैसे लेकर उम्रा पर चला गया, अब उसको इसका सवाब होगा या नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए। अगर वो शख्स आसानी के साथ कर्ज को अदा कर सकता है, यानी 2 लाख या 1 लाख बिलफर्ज उम्रा का खर्चा है, और इस शख्स को ये उम्मीद है या इसके कोई ऐसे जराए हैं कि जिन जराए से अगर आज ये कर्ज लेकर उम्रा पर चला जाता है, तो आने वाले दिनों में जितनी देर के लिए उसने कर्ज लिया है, किसी से 1 साल के लिए ले लिया, 6 महीने के लिए ले लिया, तो अब ये उसके दौरान ये कर्ज अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो ये अदा कर सकता है, सहूलत के साथ कर सकता है अदा, और इसको कोई मसला नहीं है कर्ज अदा करने में, तो फिर इस शख्स के लिए कर्ज लेकर उम्रा पर जाना ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके साथ वो शख्स जब उम्रा करेगा तो उसको इसके ऊपर अजर भी पूरा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अगर कर्ज लेकर उम्रा कर लिया जाए तो उम्रा अदा नहीं होता और वहां जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप कर्ज लेकर अगर उम्रा पर जाते हैं और आपको यकीन है, उम्मीद है, ऐसे जराए हैं जिन जराए के साथ आप वो कर्ज लौटा सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स ने अब उम्रे पर जाना है और वह समझता है कि मैं अगर 1 2 साल बाद जाऊंगा तो हो सकता है उम्रे के खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएं, और उसने एक कमेटी भी डाल रखी है। जैसे आमतौर के ऊपर हमारे लोग करते हैं कि कोई ना कोई कमेटी डाल लेते हैं ताकि कुछ पैसे जमा हो जाएं। अब इसने एक कमेटी भी डाल रखी है, और अब इस शख्स को कमेटी तो मिलेगी 1.5 साल या 2 साल के बाद मिलेगी। तो अब ये शख्स अगर किसी से कर्ज ले लेता है इस बात के ऊपर कि आप मुझे कर्ज दे दें और मेरी जब कमेटी निकलेगी, साल में निकलती है, 1.5 में, जब भी निकलेगी, मैं आपको आपका कर्ज लौटा दूंगा, और वो पैसे लेकर उम्रा पर चला जाता है। इसमें किसी तरह की कोई भी कबाहत नहीं है, उसका उम्रा अदा भी होगा, उसको उसके ऊपर अल्लाह के यहाँ से पूरा अजर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई उम्मीद ही नहीं है
कि मैं कर्ज कहाँ से अदा करूँगा, कोई ऐसा ज़राए, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है कि मैंने कहाँ से अदा करने हैं, और ख़ुद भी उसकी नीयत ही नहीं है कि मैं बस ले लेता हूँ, बाद में देखूंगा, हो सके तो दे दूंगा, ना हुए तो ना सही। यानी वो खुद भी उसकी नीयत कर्ज अदा करने की नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए कर्ज लेकर उम्रा पर जाना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो दोनों मसाइल की वजाहत हमने कर दी है। मकरूज शख्स अगर उसके पास कर्जा अदा करके इतने पैसे हैं कि वो उम्रा कर सकता है तो वो जाहिर है जा सकता है, लेकिन कर्ज खा अगर इजाज़त दे दे कि ठीक है आप उम्रा पर चले जाएं तो फिर भी मकरूज शख्स जा सकता है। लेकिन अगर कर्ज खा मुतालबा करता है कि आप मुझे मेरा कर्ज वापस करें, उम्रा पर ना जाएं, तो फिर इसके लिए लाजमी यह है कि वो कर्ज अदा करे, उम्रा पर ना जाए। और कर्ज लेकर भी आप उम्रा पर जा सकते हैं इस सूरत में जब आप आसानी के साथ कर्ज अदा करने के ऊपर कादिर हों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये अहम मसाइल पहुंच सके। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।